अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। गुज़िश्ता दिनों आपको याद ही होगा कि एक ख़बर सामने आई थी जिसमें एक बस कंडक्टर को इसलिए मुअत्तल कर दिया गया था कि उसने 2 मुस्लिम पैसेंजर को नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ देर के लिए उनके लिए बस रोक दी थी। उसके बाद कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया था और हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद यूपी हुकूमत ने जो है बस ड्राइवर को नौकरी से फारिग कर दिया था। अभी खबर आई है कि उसने नौकरी से निकाले जाने के बाद वो इस कदर परेशान था कि उसने ख़ुदकुशी कर ली है। उसकी वो वीडियो जो है वो अब वायरल हो रही है, जो उस वक्त बनाई गई थी जब उसने मुसलमान पैसेंजर्स को जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए उसने इजाज़त दी थी और वो लोगों से उस वक्त बात कर रहा था और लोगों को समझा रहा था कि हिंदू होने का मतलब हर मज़हब की इज़्ज़त करना है। हिंदू मुस्लिम करने से, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाने से जो है किसी का भला होने वाला नहीं है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। आपकी बात मार रहे हैं, ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है यार भैया, ये सही नहीं है। उनने चलो हम वो बात आपकी मारा, उनने पहले ही हमें बरेली में कह दिया था कि भैया ये आपने माना क्यों? नहीं, बरेली में उन्होंने कहा कि 2 बंदे के लिए रोक ये 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे, बस रोको, ये मान लोगे। कोई ज्यादा समय नहीं नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई, उनकी नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी ऐसी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं आखिर में यार। हिंदू मुस्लिम। और एक और वीडियो सामने आया है जो वाकई हैरान करने वाला है कि लोग किस तरीके से नफ़रतों के आदी बन चुके हैं। अब वो मासूम बच्चों को भी बचपने से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों के गीत बुलवा रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि उनके वालिदैन को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो उसका अंजाम क्या होगा? आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की कौन सी तस्वीर निकल कर सामने आएगी? इस वीडियो से आप मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की साफ तस्वीर देख सकते हैं। देश के गद्दारों को बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो सालों को। कश्मीर में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का, सिर्फ ही गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का। फिर पीछे धुरा घोंपते बस यही औकात रही, ऐसे धोखेबाजों को जीने का अधिकार नहीं। वैसे आपको याद होगा कि कुछ महीनों कबल हिंदुत्ववादियों ने अल्लामा इकबाल की दुआया नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, उसको स्कूल में पढ़ाए जाने पर एतराज़ करते हुए काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया था। जिसके बाद स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कही गई थी, प्रिंसिपल को भी मुअत्तल करने की बातें कही थी। लगातार हंगामा उसको लेकर होता रहा था, लेकिन बच्चों को मारने काटने और नफ़रत पर मबनी नज़में पढ़वाई जा रही हैं, लेकिन कहीं कुछ शोर नज़र नहीं आ रहा है। अल्लामा इकबाल की वो नज़म जिस पर हंगामा खड़ा कर दिया गया था, वो नज़म आपको पढ़नी चाहिए। चलिए हम खुद आपको उसको नज़म को जो है वो सुना देते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरा अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। और अब उसका इस नज़म का मुआजना जो है उस नफ़रती नज़म से कीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि लोग बच्चों को कैसा दरिंदा बनाना चाह रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम तलबा को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल के एक टीचर ने मुस्लिम तलबा के साथ मजहब की बुनियाद पर न सिर्फ काबिल एतराज़ रवैया अख्तियार किया, बल्कि उनके मजहबी अक़ीदे को मजरूह किया और उन्हें गैर मुल्की कहकर मुखातब किया है। जी हाँ, ये मामला मशरक़ी दिल्ली के गांधी नगर असम्बली हल्के का है। उसका भी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मामले की इत्तला मिलते ही वालिदैन ने जो है मकामी अफराद और मकामी लीडर हसीबुल हसन के साथ मिलकर स्कूल के बाहर एहतिजाज भी किया और मुलजिम टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए गांधी नगर पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत भी दी है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं खबर लिखे जाने तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और आपका
में आपका कुरान कुछ नहीं है, हमारी गीता है और ये है वो है। और वो मैम कह रही थी कि नाम आप इंडियन नहीं हो, आपने देश आज़ाद नहीं करवाया। मेरी मैडम ने मुझसे बोला क्या नाम है, आप बेजुबान जानवर को ही काट के खा जाते हो, आपको तरस नहीं आता जरा सा भी, आपको कोई काट के खाएगा तो आपको कैसा लगेगा। बता दें कि 9वीं जमात के तालिब इल्म फरहान ने बताया कि टीचर ने मकामात मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से भी नाज़िबा कलिमात कहे। इसके साथ ही तालिब इल्म इशराक ने भी उसकी तस्दीक की। वहीं फरहान के वालिद मोहम्मद हाशिम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन अगर स्कूल में इस तरह की तालीम दी जाएगी तो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। मरकज़ी हुकूमत ने बिहार में ज़ात पात की बुनियाद पर गिनती के सिलसिले में पीर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अपने हलफनामे में अब तरमीम की है। हलफनामे से पैराग्राफ 5 को हज़फ कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि मरदमशुमारी कराने का हक़ सिर्फ मरकज़ी हुकूमत को है, रियासती हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल मरकज़ की तरफ से पीर को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें ये जिक्र किया गया था कि मरदमशुमारी एक्ट 1948 के तहत मरदमशुमारी कराने का हक़ सिर्फ मरकज़ी हुकूमत को है, हाँ रियासती हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। एक्ट 3 का हवाला देते हुए ये भी कहा गया था कि मरदमशुमारी का ऐलान करते वक्त मरकज़ी हुकूमत बताती है कि मुल्क में मरदमशुमारी हो रही है, उसके साथ मरदमशुमारी कराने की बुनियाद भी वाज़ेह करना होगी। और मरकज़ी हुकूमत के इस हलफनामे के बाद ये बहस शुरू हुई कि जब बिहार हुकूमत पहले ही अदालत में वाज़ेह कर चुकी है कि ये मरदमशुमारी नहीं है बल्कि ये ज़ात पात की मरदमशुमारी है, तो मरकज़ी हुकूमत ने हलफनामे में उसका जिक्र क्यों किया है। नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी और हुकूमत हिंद नहीं चाहती कि बिहार में ज़ात पात की बुनियाद पर गिनती हो। उन्होंने सवाल किया था कि क्या मरकज़ की जानिब से जल्दबाजी की गई है वो या मरकज़ ने नया हलफनामा दाखिल करके अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। गौरतलब हो कि माजी में कई बार ज़ात पात की मरदमशुमारी का कानून दावपेच में फंस चुका है। बिहार में 7 जनवरी को ज़ात पात की मरदमशुमारी शुरू हुई थी। घर का सर्वे पहले मरहले में किया गया था। वहीं 21 जनवरी को पहले मरहले के बाद जब 15 अप्रैल को दूसरा मरहला शुरू किया गया तो पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उसके खिलाफ बिहार हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां उसे हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा गया, जहां रवा माह 1 अगस्त को उसे रिलीफ मिला और एहतिजाज की तमाम दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई। इस वक्त ज़ात पात की मरदमशुमारी का काम मुकम्मल हो चुका है और डेटा एंट्री का काम जारी है और अब मोदी हुकूमत चाहती है कि उसके जो एदाद शुमार हैं वो सामने न आए। उसको लेकर अब उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पुलिस के सख्त बंदोबस्त और मुतअद्दिद साधु संतों ने इस भगवा अनासर को घरों पर नज़रबंद कर देने के बाद नूह में पीर का दिन पुरअमन गुजरा। मुसलमानों ने खुद गैर मामूली एहतियात का मुजाहरा करते हुए घरों से निकलने से गुरेज किया, जिसकी वजह से मुस्लिम इलाकों में पीर को हू का आलम और गैर एलानिया कर्फ्यू जैसी कैफियत रही। इस बीच बीएचपी को इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर ब्रज मंडल शोभा यात्रा नहीं निकालने दी, बल्कि 51 साधु संतों और भगवा अनासिर को पुलिस की निगरानी में नलहर के मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई गई। याद रहे कि वीएचपी और दीगर फ़िरक़ापरस्त तंजीमें 31 जुलाई को फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की वजह से रोकी गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा को 28 अगस्त को बहाल करने के लिए मुसिर थीं, मगर रियासती हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि के करीब तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने अब इनकार कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को निचली अदालत से रुजू करने को कहा है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि दरख्वास्त गुजार निचली अदालत में ज़ेर इल्तिवा मामले में अपना मौक़िफ़ पेश करें और अदालत मेरिट की बुनियाद पर केस की समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रेलवे ज़मीन पर रहने वाले लोगों को जो है वो झटका लगा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खदशा ज़ाहिर किया है कि बीजेपी अगले लोकसभा इंतखाबात इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी में ही करा सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मरकज़ी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आइन को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए सब कुछ मुमकिन है। याद रखें कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में रहती है तो पूरा मुल्क मुकम्मल आमरीत की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरह का बयान ममता बनर्जी की तरफ से जो है वो सामने आया है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के मंसूरपुर थाने में यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल में मुस्लिम तालिब इल्म की हिंदू तालिब इल्मों के ज़रिए पिटाई मामले में उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन ने अब खुद नोटिस लेते हुए मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजकर पूरे मामले की तफसीली रिपोर्ट तलब की है। कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा नेहा पब्लिक स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी को भी नोटिस भेजा है और इस मामले में उनसे भी जवाब तलब किया है। वह आपको बता दें कि कल ही ऑल्ट न्यूज़ के सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को इस वीडियो को अपलोड करके बच्चे की शनाख्त ज़ाहिर करने के इल्ज़ाम में केस दर्ज कर लिया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों ने शेयर की है।
میڈیا اسے روز دکھا رہا ہے، لیکن FIR جو ہے صرف محمد زبیر پر کی گئی ہے۔ زبیر نے اسے انتقامی کارروائی اب قرار دیا ہے۔ زبیر کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ فیکٹ چیکنگ کا کام کرتے ہیں، اور جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ اس کو بے نقاب کرتے ہیں، اور جعلی خبروں کے ذریعے ملک کا ماحول خراب کرنے کی جو کوششیں لگاتار ہو رہی ہیں اسے بھی وہ ناکام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج وہ خود جو ہے نشانے پر ہیں۔ اسٹاک ہوم میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ملعون عراقی شخص کی طرف سے ایک بار پھر مقدس کتاب کی بے حرمتی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اس دوران ایک پاکستانی نے سب کے دل جیت لیے۔ جب عراقی ملعون قرآن کی بے حرمتی کر رہا تھا اس وقت اس پاکستانی نے مخاطب کرتے ہوئے اسے کہا کہ براہ کرم قرآن کو مت جلاؤ، تم جو کر رہے ہو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پولیس کو بھی اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جس کے بعد جو ہے پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے اسی پاکستانی شہری کو جو ہے وہ خاموش کرا دیا اور اسے تھوڑی دور لے جا کر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ وہی ملک شہزاد کے اس طرح غم و غصے کے اظہار کے بعد سلمان جو تھا وہ ملعون جو ہے اسے ہائی سیکیورٹی میں گاڑی میں بٹھا کر دوسری جگہ لے جایا گیا۔ بتا دیں کہ سویڈن میں قرآن پاک نظر آتش کرنے اور اس کی بے حرمتی کا واقعات جو ہے لگاتار پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت اس پر روک لگانے کو تیار نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں کہا گیا تھا کہ ہم ایسا قانون بنائیں گے جس سے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن اب ایک بار پھر جو ہے وہاں کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کسی بھی چیز پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrakhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔